स्टूडेंट वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज चेस्ट 73। तो आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं व्हाट इज़ रैम। रैम क्या है, इसका हम आप लोगों को फुल एक्सप्लेनेशन देने वाले हैं। आप लोग आज से ही रैम के बारे में जान जाएंगे। और इस रैम का जो क्वेश्चन आता है, या तो फिर रैम या रोम का क्वेश्चन आएगा आपके बोर्ड, लगभग बोर्ड एग्जाम में, यूनिवर्सिटी एग्जाम में जैसे आपका आ सकता है व्हाट इज रैम। ये 3 नंबर में यूनिवर्सिटी एग्जाम में, और 2 नंबर में या 3 नंबर में बोर्ड एग्जाम में आता है कॉमर्स वालों के लिए। हम चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट इज अ वोलेटाइल मेमोरी आल्सो नोन एज डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। द टेक्स करेंटली परफॉर्म्ड बाय द सीपीयू आर स्टोर्ड बाय रैम। जो रैम है इसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और इट अ वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल का क्या मतलब है कि ये हमारी जो मेमोरी है ये डायरेक्टली कनेक्टेड होती है किससे, सीपीयू से। और आल्सो नोन है डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। इसको डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी से भी हम इसको जान सकते हैं। अगर एग्जाम में कभी कभी ऐसे भी पूछ सकता है कि वोलेटाइल मेमोरी क्या है, व्हाट इज वोलेटाइल मेमोरी। ठीक है, तो हम तब भी हम यही सोचेंगे कि रैम के बारे में बात कर रहा है। द टेक्स करेंटली परफॉर्म्ड बाय द सीपीयू। और ये जो अपना परफॉर्मेंस होता है करेंटली तुरंत सीपीयू से लेता है। आर स्टोर्ड बाय रैम, और स्टोर करता है किसके द्वारा, रैम के द्वारा। सीपीयू से कनेक्टेड होता है डायरेक्टली ये। इसके बाद में हम आते हैं कि इसके बारे में नोट्स करते हैं हम। रैम के पार्ट्स, मतलब रैम के बारे में कुछ चीज़ें हैं जो आप मतलब क्या क्या कार्य होते हैं इसके, ऐसे आप लिख सकते हैं। वैसे तो मैंने एक सेपरेटली वीडियो बनाया है डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम के बारे में, वहाँ पर भी आप जा करके देख सकते हैं हमारे चैनल पर। तो रैम क्या है, तो रैम इज अ पार्ट ऑफ सीपीयू। जो रैम होता है पार्ट होता है किसका, सीपीयू का। एंड रैम इज डायरेक्टली एक्सेस्ड बाय द सीपीयू। जो रैम होता है डायरेक्टली एक्सेस किससे करता है, सीपीयू के द्वारा ये एक्सेस किया जाता है। इट इज़ वेरी फास्ट मेमोरी। और ये जो मेमोरी होती है ये बहुत फास्ट मेमोरी होती है। इसके एक्सेस करने की क्षमता जो होती है बहुत तेज़ होती है। और ये थोड़ा, मैं ये कह सकता हूँ आप लोगों से कि ये थोड़ा महंगी होती है। थोड़ा मतलब कॉस्टली मान लो, किसके अपेक्षाकृत, हार्ड डिस्क की अपेक्षाकृत या रोम की अपेक्षाकृत। एंड अब आते हैं हम टाइप्स ऑफ रैम के बारे में। तो रैम के 2 टाइप होते हैं, एक होता है यस रैम और एक होता है डी रैम। तो यस रैम के बारे में सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि यस रैम क्या है। यस रैम स्टैंड्स फॉर स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। जो यस रैम का फुल फॉर्म है ये स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका नाम है। डाटा रिमेन्स इन स्टैटिक मेमोरी एज लॉन्ग एज देयर इज पावर सप्लाई। ये जो डेटा होता है यस रैम, ये तभी तक काम करता है जब तक आपके कंप्यूटर में पावर सप्लाई होती रहती है। उसके पावर सप्लाई बंद तो ये डेटा काम करना बंद कर देता है। अब उसके बाद में आते हैं हम इसके बारे में फिर से जान लेते हैं नोट्स। इट डज नॉट नीड टू प्रेफर्ड अगेन एंड अगेन। रिफ्रेश, इसे बार बार रिफ्रेश करना नहीं पड़ता है, क्योंकि ये मतलब तुरंत की चीज़ें दिखाता है। और मान के चलो इसे बार बार आपको रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे है वैसे आपका चलता रहेगा। इट इज़ आल्सो यूज टू कैश मेमोरी। कैश मेमोरी आप लोगों ने, जैसे ये कैश मेमोरी के लिए, जैसे आपका कोई डेटा बार बार आप यूज कर रहे हैं, रीयूज करने के लिए जैसे आपका कोई डेटा होता है, तो वैसे इसका उपयोग किया जाता है। फिर उसके बाद में आते हैं हम डी रैम के बारे में। तो डी रैम के बारे में हम क्या जानेंगे। डी रैम स्टैंड फॉर डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। जो हमारा डी रैम का फुल फॉर्म है उसका डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है। और डाटा कैन बी स्टोर्ड इन द डी रैम। जो डेटा होता है वो डी रैम के अंदर ही स्टोर होता है। ओनली व्हेन इट इज रिफ्रेश्ड फ्रिक्वेंटली। इसे मतलब बार बार आपको रिफ्रेश करना होगा। ये मतलब एक बार जैसे आपकी कोई चीज़ लाइव चल रही है तो उसे बार बार रिफ्रेश करने की कोशिश करता है। जैसे अभी मेरी क्लास आप लोगों के सामने लाइव चल रही है, तो आप लोगों के पास में जैसे ये अगर डी रैम ना हो तो आपके पास में मेरी क्लास जैसे मैंने जब शुरू करी और वही बार बार दिखता रहेगा। तो इसको हम कैसे जानेंगे। सबसे पहले हमारा ये कंप्यूटर हो जाता है, ये हमारा कंप्यूटर होगा और ये हमारा सीपीयू होगा। तो सीपीयू में ये होगा हमारा यस रैम। ओके, ये होगा हमारा यस रैम और ये होगा हमारा डी रैम। ओके, तो जैसे हमारे कंप्यूटर में कोई चीज़ है उसको हम देख रहे हैं तो हमारा यस रैम काम कर रहा है।
उसको हम स्टैटिकली हम देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उसे रिफ्रेश करना, वो अपने फ्रिक्वेंट रेस में वो चल रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन हमें डी रैम की कब ज़रूरत पड़ती है, जैसे हम कोई क्रिकेट देख रहे हैं, क्रिकेट मैच देख रहे हैं, हम कोई लाइव क्लास ले रहे हैं, तो वहाँ पर हमें बार बार डेटा रिफ्रेश करने के फ्रिक्वेंटली हमें ज़रूरत पड़ती है डेटा रिफ्रेश करने की या होने की। तो वहाँ पर हमारा क्या काम करता है, डी रैम। तो स्टूडेंट्स, अगर हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। हम जल्दी लेकर के आ रहे हैं अपना व्हाट इज रोम एंड इट इज फुल एक्सप्लेनेशन in one short video. Thank you students.